भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित द्वीप लघु भारत अर्थात समुद्र की गोद में बसे हरे भरे द्वीप जिन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से तो अपने आप में अनोखे हैं ही और साथ ही साथ कृषि के विषय में अपने देश की मुख्य धारा के साथ साथ चल रहे हैं। द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नाम से प्रसिद्ध है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए यहां पर जलयान यात्रा के लिए अंतरद्वीपीय सेवा उपलब्ध है और हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। अंडमान निकोबार द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल है। यह चैनल पार करके जब पहला द्वीप नजर आएगा वो है कार निकोबार। इस द्वीप में जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि मुख्य भूमि से दूर होते हुए भी वहां पर एक सादगी लिए हुए गांव-गांव के साथ जुड़े लोग और उनकी संस्कृति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 जिलों में विभाजित किया गया है, जिसमें निकोबार जिले में नारियल की मुख्यतः खेती 70% से ज्यादा की जाती है। कार निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में 187 वर्ग किलोमीटर में फैला द्वीप, जिसकी मिट्टी गौरव गाथा है यहां के नारियल समूह का। रोमांचित समुद्री तटों से घिरे तथा नारियल की अपार संपदा से भरे इस द्वीप को कोरल द्वीप या नारियल द्वीप से जाना जाता है। निकोबारी स्थानीय भाषा में इस द्वीप को पू कहते हैं और प्रत्येक निकोबारी एक दूसरे को होलचू अर्थात दोस्त कहता है। नारियल निकोबारियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि नारियल ही एक ऐसा साधन है जिससे वे नारियल के बने उत्पादों जैसे तेल, जाम, मिठाई, कोपरा को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भवन कार्यों में भी नारियल पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। गत 2004 दिसंबर में आए सुनामी से बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। साथ साथ बागानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब निकोबारी आदिवासी कृषि विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी बची हुई भूमि में नारियल की खेती के अलावा विभिन्न फसलों की खेती करने लगे हैं।
निकोबार द्वीप में 9,188 हेक्टेयर भूमि नारियल के आच्छादित है, जिसमें 19.83% भूमि वन क्षेत्र के तहत आती है। नारियल की विभिन्न किस्मों में अंडमान टॉल, चाव घाट और मालायन ड्वार्फ है। इनमें 3 रंगों का नारियल पाया जाता है, जो नारंगी, हरा और पीले रंग का होता है। निकोबार में कृषि विभाग द्वारा ऑक्शिंग नारियल बागान की स्थापना सन 1960 में 22.23 हेक्टेयर भूमि पर की गई। इस बागान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि बागान से संबंधित विषयों में, जैसे नारियल की नवीनतम तकनीक, आधुनिक तरीके से या विधि से नारियल का बागान लगाना, नारियल बीजों का सही चुनाव करना, नारियल पौध का चयन करना, नारियल को कोपरा में तब्दील करके तेल बनाना और अन्य तकनीक के बारे में जानकारी। उत्पादों में तेल बनाने में, मिठाई बनाने इत्यादि में उपयोग में लिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम में लाया जाता है, क्योंकि इसमें 48.5% लॉरिक एसिड होता है। नारियल तेल में जो फैटी एसिड होता है वो SARS और विषाणु जीवाणु से फैलाने वाले रोगों की रोकथाम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। नारियल तेल निकालने के लिए वे अपने परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केवड़ा की कांटेदार पत्ती की डाल का प्रयोग करते हैं। नारियल को पेड़ से उतारकर छिलका छिलने के बाद नारियल को 2-3 टुकड़ों में तोड़कर उस टुकड़े को कांटेदार डाल से खुरचते हैं और इसी तरह खुरची हुई नारियल की गरी को हाथ में दबा दबा कर इसकी नमी निकालकर बाद में लोहे या किसी अन्य धातु की बनी प्लेट में गर्म करते हैं। कृषि विभाग समय समय पर कार्यशाला व प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, जिससे कि स्थानीय आदिवासी किसान इसमें भाग लेकर लाभान्वित होते हैं। इस प्रदर्शनी के दौरान महिला स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी और उनके बनाए हुए नारियल से बने उत्पादों को प्रदर्शनी में शामिल करते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के द्वारा निकोबार द्वीप में जान माल के अलावा इन बागानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें 969.35 हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हो गई। 213.12 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई और कृषि विभाग द्वारा
968 हेक्टेयर भूमि में नए नारियल के पौधों का रोपण साथ ही उनके मुख्य व्यवसाय उनके त्योहारों में संगीत, नृत्य, गीत जिसमें नारियल के बारे में जरूर जिक्र रहता है और पारंपरिक वेशभूषा में भी नारियल के पत्तों और रेशों का भी उपयोग करते हैं। ये उनके नारियल के प्रति लगाव और सम्मान को दर्शाता है। निकोबारी अपने को एक नए उजाले की ओर, अपने नए उन्नति के रूप, साथ नए तकनीकों के, उस आशा की किरण की तरह उगते सूरज की ओर खोज कर उन क्षेत्रों को लेकर आए जिससे कि उजाले में हर तरफ नारियल द्वीप की, अंडमान निकोबार की, कोरल द्वीप की विश्व में विशालता नजर आए। कॉन्फिडेंस हल्का सा कहीं अंदर ही अंदर हुआ होगा कि हमें थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलनी है। वो जो डर है